Hello friends, I'm Hema and welcome to my channel. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था पार्ट 1 ऑफ रिप्रोडक्शन हायर प्लांट्स। अब देख रहे हैं बचा हुआ पार्ट। तो शुरू करेंगे फीमेल गमेटोफाइट डेवलपमेंट से। तो फर्स्ट इज व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। सो द मेगास्पोरोजेनेसिस is the megaspore development of megaspore from your megaspore mother cell। ठीक है। मेगास्पोर इज नथिंग बट योर egg। ओके, egg cell। ठीक है। तो सी हाउ इट विल हैपन। तो ये देखो, ये है तुम्हारी मेगास्पोर मदर सेल। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया। मेगास्पोर मदर सेल, इसकी जो प्लॉइडी है दैट इज 2n। ठीक है। तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल है वो करेगी फर्स्ट मियोसिस। मियोसिस मियोसिस में क्या होता है? रिडक्शन, meiosis is also your reductional सेल डिवीजन। ठीक है। तो जो प्लॉइडी है वो घट जाएगी। तो मियोसिस से जो है वो 1 से 4 सेल्स बनती है, माइटोसिस से 2 सेल्स बनती है। ठीक है। तो यहाँ पे होगा कि जब मेगास्पोर मदर सेल फर्स्ट मियोसिस करेगी तो ये 4 मेगास्पोर बनाएगी। कितने? 4 मेगास्पोर बनाएगी। इनकी प्लॉइडी क्या होगी? एन। तो ना, जो ये ऊपर वाली 3 है वो अबॉर्ट हो जाती है, मर जाती है खुद ही। तो ये जो बच जाती है लास्ट, ये करती है ग्रोथ। ठीक है। ये ग्रोथ करती है और ये हो जाती है बड़ी। ये इसका न्यूक्लियस और ये साइटोप्लाज्म। ठीक है। ये बड़ी हो जाती है, इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा फिर? इसको न्यूट्रिशन मिलता है न्यूसेलस से। न्यूसेलस से। ठीक है। अब ये जो है, ये जाएगी ग्रोथ करने के बाद, ये जाएगी फर्स्ट माइटोसिस करने। जब ये फर्स्ट माइटोसिस करेगी तो इसके अंदर बनेंगे 2 सेल्स। ठीक है। नो, अब ये जाएगी, ये सेल जाएगी सेकेंड माइटोसिस करने। तो बनाएगी 4 सेल्स, 4 न्यूक्लिया। Actually it is not cells, these are nuclei. Then this cell will again go mitosis for third time। Okay, third time ये mitosis करेगी and it will form 8 न्यूक्लिया। ठीक है। अब ये जो न्यूक्लिया है ये ऐसे ये अरेंज हो जाएंगे। तो हाउ इट विल बी अरेंज? तो जो ये ऊपर की जो 4 थे, ये देखो, ये ऊपर 4 है और ये नीचे 4 है। तो ये नीचे वाली 3 नीचे ही रहेगी, ऊपर वाली 3 नीचे ऊपर ही रहेगी। ये 4 में से एक यहाँ सेंटर में आ जाएगी और यहाँ से एक ये सेंटर में आ जाएगी। तो यहाँ पे ना तुम्हारी 3 सेल्स बन जाएगी और यहाँ पे भी तुम्हारी 3 सेल्स बन जाएगी और बीच में ये 2 हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो सेंटर में है टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, दिस विल बी योर एक सेल। और ये साइड वाली जो है, तो ये है सिनर्जिड्स। ये ऊपर वाली है एंटीपोडल्स, एंटीपोडल सेल्स। एंड जो सेंटर में है दैट इज योर पोलर न्यूक्लिया। ठीक है। ये हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक और योर फीमेल गमेटोफाइट।
female gametophyte. A structure, female gametophyte is a structure where female gametes is live. ओके, तो ये ऐसा है, इसका मीनिंग ये है कि व्हाट इज फीमेल gametophyte. gametophyte, फाइट मीन्स बियरर, कि कुछ तो है जो उसको होल्ड करके रखा है. तो क्या होल्ड कर रहा है? गमेट को. कौन से गमेट को? फीमेल गमेट को. दैट्स व्हाई द नेम इज फीमेल gametophyte. एंड ऑल्सो इट्स योर एम्ब्रियो सैक. ठीक है, और इसके अराउंड होगा तुम्हारा न्यूसेलस. देखो इसको थोड़ा और डीप में बनाती हूँ. ये इसको इरेज करते हैं. तो ये तो तुम्हारा था एम्ब्रियो सैक. यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स थी. बीच में तुम्हारी एक सेल, साइड में 2 सिनर सीड, और बीच में 2 पोलर निकल गया है. और अब ये जो आजू बाजू का है वो है तुम्हारा न्यूसेलस. ठीक है, न्यूसेलस के बाजू में ये थे तुम्हारे इंटीग्यूमेंट्स ओव्यूल के. ऐसे था. ये प्लासेंटा, ये फ्यूनिकल, ये इंटीग्यूमेंट्स, ये था तुम्हारा माइक्रोपाइल. तो देखो ये जो इसको एग एपरेटस भी बोलते हैं, जिसमें एक सेल और 2 सिनर्जिड्स है. तो दिस इज योर एग एपरेटस. एपरेटस. तो ये जनरली माइक्रोपाइलर एंड में रहता है. जनरली हमेशा ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ रहता है. और जो एंटीबोडल सेल्स है वो हमेशा चलाजल एंड की तरफ रहती है. चलाजल एंड की तरफ. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा टोटल ओव्यूल. ये हो गया एम्ब्रियो सैक. और इसके ऊपर ये तुम्हारी रहती ओवरी. ठीक है, ये आगे जाके डेवलप होगी फर्टिलाइजेशन के बाद. ये डेवलप होगी सीड में. दिस विल डेवलप इनटू सीड एंड दिस विल डेवलप इनटू फ्रूट्स. ओके, ये हो गया. अब देखते हैं पॉलिनेशन. व्हाट इज पॉलिनेशन? सो पॉलिनेशन is the transfer of pollen grains from anther to the stigma of one or two flowers of same species. ठीक है, फ्लावर्स और प्लांट्स ऑफ. ओके, थोड़ा डिटेल में टर्म्स है यहाँ पे, उसी को देखेंगे. तो pollination is the transfer of pollen grains from anther to the stigma. Okay, so there are 3 types of pollinations: autogamy, ctenogamy and xenogamy. तो जो ऑटोगैमी है, मान लो कि ये 2 प्लांट्स है. ठीक है, ये हो गया लीफ, ये उसके हो गए फ्रूट, सॉरी फ्लावर्स. और ये यहाँ पे ना दूसरा प्लांट है, ये इसके हो गए. ठीक है, फ्लावर्स. जो ऑटोगैमी है, इट्स also a self pollination. It's also called as self pollination. ठीक है, सो ऑटोगैमी में क्या होगा कि ये फ्लावर है. अगर इस फ्लावर के एंथर इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड होंगे, इसी फ्लावर को पॉलिनेट करेंगे, देन इट वुड बी योर ऑटोगैमी. सेम फ्लावर में हो रहा है ये. ठीक है, गिटिनोगैमी में क्या होगा कि इस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स अगर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर को पॉलिनेट करेंगे, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करेंगे, देन इट वुड बी योर गिटेनोगैमी. ठीक है, ऑटोगैमी का एग्जाम्पल है योर पी, जिसने मेंडल ने वर्क किया था. और गिटेनोगैमी में इसका एग्जाम्पल है योर कुकुरबिट्स. इसका एग्जाम्पल आता
कुकुरबिट्स। ठीक है। और एक और प्लांट आता, दैट इज मैग्जीना। मैग्जीना। ठीक है, कुकुरबिटा मैग्जीना, सॉरी नॉट, एक ही है ये कुकुरबिट्स। मान लो कुकुरबिटेसी फैमिली में होता है, कुकुरबिट्स में होता है। ठीक है। अब जीनोगैमी है, वो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये जो कैटेगरी है ना, ऑटोगैमी जिटोनोगैमी, इट्स कम्स अंडर, ये जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन में आते हैं। और ये जो है ये क्रॉस पॉलिनेशन में आता। तो व्हाट हैपेंस इन जीनोगैमी, तो ये, ये क्या हो गया कि मान लो ये एक प्लांट था, ए प्लांट था और ये बी प्लांट था। अब ये जो ऑटोगैमी जिनोगैमी एक ही प्लांट पे होता। और ठीक है, ये ए प्लांट और बी प्लांट जो है ना, वो सेम स्पीशीज के हैं। ठीक है। मान लो ये पी का प्लांट है तो ये भी पी का प्लांट है। ठीक है। तो जिनोगैमी में क्या होता है, इस ए प्लांट के पोलन ग्रेन्स बी प्लांट के फ्लावर्स को पॉलिनेट करेंगे, इट वुड बी योर जिनोगैमी। ठीक है। ये जनरली सेम स्पीशीज में होता है, मतलब ये पी का एक प्लांट है और ये पी का दूसरा प्लांट है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। अगर ये पी का प्लांट है या कुकुरबिट का यहाँ पे ये बी वाला कुकुरबिट्स का है, तो ये पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉलिनेशन। अब है पॉलिनेटिंग एजेंट्स। Why pollen grains requires agents? Cause जो पोलन ग्रेन्स है एंजियोस्पर्म्स में, जो पोलन ग्रेन्स है दे आर नॉन मोटाइल, वो खुद से चल फिर नहीं सकते। एक जगह से दूसरी जगह वो खुद से ट्रांसफर नहीं हो सकते। तो उनको पॉलिनेशन तो फैसिलिटेट करना ही होगा, एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक। तो वो जो ट्रांसफर है उनको पहुंचाने के लिए एजेंट्स लगते हैं। So those agents are called as a pollinating agents. So there are two types of agents. So abiotic agent and biotic agent. Abiotic agents are the non-living agents. जिंदा नहीं है वो। ठीक है। बायोटिक एजेंट्स लिविंग एजेंट्स। ठीक है। अब ना इसमें कैसे कैसे होता है, ए बायोटिक के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। तो ए बायोटिक एजेंट्स में होता नॉन लिविंग ज्यादा, नॉन लिविंग एजेंट से होता है तुम्हारा एबायोटिक एजेंट्स। तो उसमें है तुम्हारा वाटर, विंड। ठीक है, दिस कम्स अंडर एबायोटिक एजेंट्स। तो जब पॉलिनेशन इज ब्रॉट बाय विंड, देन इट्स कॉल्ड एज एनिमोफिली। ठीक है। पॉलिनेशन इसका मतलब है पॉलिनेशन बाय विंड, इट्स कॉल्ड एज एनिमोफिली। तो इसका एग्जाम्पल है तुम्हारा मेज। मेज में क्या होता है, मेज के बारे में देखते हैं थोड़ा। तो देखो ये ना तुम्हारा मेज का प्लांट है। ठीक है। ये इसका स्टेम है, एंड स्टेम को बोलते हैं स्टॉक। ये इसके रूट्स है। ठीक है। ये है तुम्हारे रूट्स, ये स्टॉक, दैट इज ऑल्सो स्टेम इज कॉल्ड एज स्टॉक। अब देखो इसमें ना नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं। ये देखो, तो जो सबसे ऊपर रहते हैं, तो वो रहते तुम्हारे मेल इन्फ्लोरेसेंस, that is called as tassels. These are your male inflorescence। जो फूलों का गुच्छा होता है उसको बोलते हैं इन्फ्लोरोसेंस। ठीक है। वो होते हैं tassels। और इन जो ये
इंटरनोड है। और ये जो नोड होते हैं इसके ऊपर रहते हैं लीव्स, पत्ते रहते हैं मेज के। ठीक है। तो ये जो सबसे ऊपर का पत्ता होता है उसको बोलते हैं फ्लैग लीव्स। ठीक है। एंड इसी के नोड में होते हैं, सॉरी, तुम्हारे फीमेल इन्फ्लोरेसेंस, फीमेल फ्लावर्स होते हैं। उसके अंदर होता है करनाल, जो कि ये तो है तुम्हारा भुट्टा, भुट्टा का प्लांट है ये। ठीक है। तो ये है तुम्हारा भुट्टा। हम्म, इसके जो इन्फ्लोरेसेंस है उसको बोलते हैं, सिल्स हो गया ये जो इसके ना डंडियां होती है दैट इज योर सिल्क और टाइल्स। ठीक है। और इस फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं कॉर्न, टैसल्स, फ्लैग लीव्स, फ्लैग लीफ हो गया, ये लीव्स हो गए, सिल्क हो गया, रूट्स हो गया। इसको एडवेंटिशियस रूट्स भी आते हैं इसको। ठीक है। ये C4 प्लांट है। और इसके फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को बोलते हैं कॉप। एक मिनट थोड़ा कंफर्म ही कर लेती हूँ। इसके फीमेल इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं? ईयर, सॉरी, इसको कॉब नहीं बोलते। आई एम रियली सॉरी, इट्स नॉट कॉब, इट्स ईयर। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा मेज का, जो होता है एनिमोफिली। विंड से, विंड से तुम्हारा पॉलिनेशन जिससे हो रहा है दैट इज योर एनिमोफिली। देन एक हो गया विंड से हो गया, दूसरा है बाय वाटर, पॉलिनेशन बाय वाटर, इट्स कॉल्ड एज हाइड्रोफिली। ठीक है। जो पानी से होता है पॉलिनेशन उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। उसमें भी दो टाइप्स है, दैट इज हाइपोहाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली एंड एपी हाइड्रोफिली। हाइपोहाइड्रोफिली मतलब, हाइपो मतलब बिलो, एपी मतलब अबाव। ठीक है। तो मान लो कि ये तुम्हारा वाटर है। ठीक है। ओशियन है, समंदर है, कुछ तो है यहाँ पे पानी से भरा हुआ। एंड यहाँ पे तुम्हारा एक प्लांट है, उसके फ्लावर्स हैं, वो पूरे पानी के अंदर है। अगर यहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है, इसके यहाँ पे जा रहे हैं, इसके यहाँ पे जा रहे हैं, तो दैट इज योर हाइपोहाइड्रोफिली। जो पानी के बिलो हो रहा है, ऊपर, इसके ऊपर भी पानी है। ठीक है। ये बिलो द वाटर हो रहा है पॉलिनेशन, दैट इज योर हाइपोहाइड्रोफिली। एंड its example is your Zostera. It is as Zostera, that is your sea grass. ठीक है। अब एपी हाइपोहाइड्रोफिली, एपी हाइड्रोफिली में क्या होता है, सेम सिचुएशन थोड़ी, कि पानी है, समंदर का पानी है, एंड यहाँ पे इसके अंदर प्लांट है। तो इसके जो फ्लावर्स है वो ना एपी, अबो अबो आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है।
ये सिंक थे, ये फ्लोट कर रहे। तो ये जो पॉलिनेशन है ये सरफेस पे हो रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स एपी हाइड्रोफिलिक एंड इट्स एग्जाम्पल है साल्विनारिया, ठीक है। इसमें भी और टाइप आता है कि अगर एपी हाइड्रोफिली में अगर विंड से हो रहा है, इसके यहाँ पे चांसेस है कि विंड से भी पॉलिनेशन हो सकता है या फिर इंसेक्ट से भी हो सकता है, ठीक है। मतलब सरफेस पे वाटर सरफेस है यहाँ पे, तो हवा भी चल रही है ऐसे ऐसे, और कोई इंसेक्ट भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आता है तुम्हारा एपी हाइड्रोफिली में। देन है तुम्हारे बायोटिक एजेंट्स। बायोटिक एजेंट्स में इंसेक्ट आते हैं एंड पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट इज एंटोमोफिली। तो फिली, ठीक है। एंटो एंटो मतलब इंसेक्ट्स। पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, दैट इज ऑर्थोफिली, ठीक है। पॉलिनेशन बाय बैट्स, शिरोप्टेरोफिली, ठीक है। और क्या होता है पॉलिनेशन, इंसेक्ट, बर्ड्स, बैट्स, एनिमोफिली, ऑर्थोफिली, शिरोप्टेरोफिली, ह्यूमन से भी होता है। एंड और कौन से एजेंट्स है, एंड एंड्स भी होते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन बाय एंड्स जो कि बायोटिक एजेंट्स हैं, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे बायोटिक एजेंट्स। अब आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब ऐसे डिवाइसेस, ऐसा मैकेनिज्म इन प्लांट्स व्हिच ब्रिंग्स आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग मतलब क्रॉस पॉलिनेशन करवाए। क्रॉस पॉलिनेशन जरूरी है, क्यों जरूरी है, जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए। अगर सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यूअसली होता रहेगा तो आ जाएगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन प्लांट्स में ना आए, इसलिए प्लांट्स में कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं, उन मैकेनिज्म्स को कहते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब कौन से होते हैं वो देखेंगे, ठीक है। सो यूनिसेक्सुअलिटी। यूनिसेक्सुअलिटी मीन्स प्रेजेंस ऑफ इधर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। एक तो यहाँ पे स्टिग्मा एंथर ही रहेंगे, या फिर एक कार्पेल ही रहेगी, एंड्रोशियम ही रहेंगे, या फिर स्टिल ही रहेगा, या फिर कार्पेल रहेगी, ठीक है। और इसको इसको और भी बोला जाता है डायोशियस, ठीक है। यूनिसेक्सुअलिटी। और अगर दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट्स अगर एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट है तो दैट इज योर बायसेक्सुअलिटी, ठीक है। और इसको बोला जाता है बायसेक्सुअलिटी, यहाँ पे लिखती हूँ बायसेक्सुअलिटी। एंड द बायसेक्सुअलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोएशी। कि पेट में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, दैट इज मोनोएशी, ठीक है। ठीक है। हम बाकी का जो पार्ट है ना हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी काम नहीं करें। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, like, share, and subscribe. If you want much more better videos than this video, then please subscribe. Okay, thank you.